हरे कृष्णा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदामनं ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथ संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो बैठे हैं वो यमुना जो बहती है उसके सेंटर में जो आइलैंड है उस जगह पे हम लोग बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। एक अच्छा मौका है आज का दिन जो आइलैंड पे बैठ के हम लोग को प्रवचन करने को मिल रहा है। आज का प्रवचन जो समाज के जो स्तंभ है 4 उसके ऊपर है। तो पादेनून शोचसी मैकपादं मात्मानवारुषलेक्षोक्षमाणम् अहो सुराधीनहूत यज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् भवन्त वर्षति
पादन्यून शोचसी मैकपाद मात्माणवारुषलय भोक्षमानम अहो सुराधीन हुत यज्ञ भागाण प्रजा उत स्विमे घवंत वर्षती। पादों म्हणजे 3 पायों से, न्यूनतम म्हणजे विही, सोचसे म्हणजे क्या आप शोक कर रही हो, माँ म्हणजे मेरा, एक पादम म्हणजे केवल एक पाव, आत्मानव म्हणजे अपना शरीर, वा म्हणजे अथवा वैश्य, ऋषलय म्हणजे अवैध माक्ष भक्ष के द्वारा, भोक्षामानम शोषित किए जाने हेतु, अहो म्हणजे यज्ञ, में म्हणजे सूर आदीन म्हणजे उतागन, हत यज्ञ म्हणजे यतसे रही, भागान म्हणजे हिस्से, प्रजा म्हणजे जीव, उत्तम म्हणजे बढ़ता हुआ, स्वीत म्हणजे कई, मघवती म्हणजे दुर्भिक्ष में, अवर्षति म्हणजे वर्षा न होने से। मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। देखिए ये जो अपने लोकस्तंभ के जो पाँव होते हो वो बैल के जैसे 4 पाँव होते, जो उसके 4 पाँवों में हम लोग आगे बात करेंगे, उसमें से 3 पाँव खलास हो गए, एक पाय जो सत्य है उसके ऊपर दुनिया टिकी है, तो उसके ऊपर बता रहे हैं मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रहे हो या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करे, या आप इसीलिए दुखी है कि अब देवताओं का यज्ञ की बलि में से अपना भाग्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सुखे के कारण सुखी जीवों के लिए दुखित हो रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो कलियुग आगे बढ़ेगा तो 4 बातों की विशेष रूप से क्षति होती जाएगी। आयु कम होगा, दया नहीं रहेगी, स्मरण शक्ति कम होएगी तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत नहीं रहेंगे, चूँकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो गया है। अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पे खड़ा है। जब समस्त संसार की 3/4 समान जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियाँ दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे मनुष्यों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपान के अनुसार मनुष्यों की कोटियाँ होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तथा तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मेच्छ, यवन, अंत में चांडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य जाति के पतन में चांडाल को अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लेखित ये सभी शब्द किसी जाति विशेष या शब्द के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुणों के जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस प्रकार वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण बन सकता है। यह सब उसके सत्संग तथा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध के ऊपर अनुरूप होता है। सामान्यतया मांस ग्रहण करने वाला म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सभी मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। निर्विघ्न से मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ है, और शास्त्रों में गोमांस वर्जित है, और वेदों में अनुयायी बैलों तथा गायों का विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करके इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते हैं। इस युग के मनुष्य कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी चिंता नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वाला के लिए यह यज्ञ करना अनिवार्य है। समस्त जीव त्रष्टा ब्रह्मा द्वारा तुच्छ उत्पन्न किए गए हैं।
सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जीते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाके वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनाय शक्ति को प्राप्त करते हैं। रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने हेतु समर्थ बनता है। यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग्व, अथर्व वेदों के निर्देशों द्वारा मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तब समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र होकर के इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस प्रकार जीवों में आगे उन्नति करने हेतु शक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आज के प्रवचन में क्या बताया है कि जो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के 4 पैर है। एक दया, दूसरा तपस्या, तीसरी स्वच्छता और चौथा सत्यता। दया का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर जब तक दया है, हर व्यक्ति के लिए दिल में दया होनी चाहिए, तब तक धर्म उस पर टिका हुआ है। दया नहीं, धर्म नहीं, अस्तित्व समाप्त होता है। देखिए, हर आदमी के हृदय में एक्चुअली सरकार ने ये जो 4 स्तंभ जो है वो स्कूल में पढ़ाना चाहिए। प्रथमता बच्चों लोगों को 5वीं से 10वीं तक ये स्कूल में मतलब उसका क्या रीज़न है, तो संस्कृति, आध्यात्मिकता और संस्कार इस लेवल में चलते रहेंगे और लोगों में अपराध, बलात्कार, रेप, मतलब ये जो गंदे चीज़ समाज में घटते हैं, ये लूट मार, दंगा, ये जो चीज़ होएंगे नहीं उसके वजह से। तो दया कभी रहती है, आदमी एक दूसरे के ऊपर जब तक प्रेम करते हैं और दया बताते तभी हर व्यक्ति के दिल में दया होनी जरूरी है और जब तक हृदय में दया होती है तभी धर्म उस पर टिकता है। ये दया का रूप। तो दया देखिए, हाँ, कोई आदमी गुनाह करता है, हम लोग उसको तुरंत फांसी नहीं देते, तो दया के वजह से उसको हम लोग माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो दया, क्योंकि भगवान कहते दया, क्षमा, शांति तेथे भगवान की वस्ती। मराठी में बोलते दया, क्षमा, शांति तेथे देवाची वस्ती। मतलब भगवान वहाँ रहते जिधर जो व्यक्ति दया करता है, क्षमा करता है और शांति रहता है उधर। तो ऐसा कहा गया। तपस्या, तपस्या क्या है? चित्त की शुद्धि अथवा धर्म लाभ के लिए किया जाने वाला व्रत और नियम तपस्या है। तपस्या क्या है? चित्त की शुद्धि, म्हणजे हम लोग जो चित्त करते हैं उसकी शुद्धि अथवा धर्म लाभ के लिए किया जाने वाला व्रत को नियम तपस्या कर बोलते हैं। कठिन परिश्रम करना, साधना करना, तपश्चर्या करना, अभीष्ट सिद्धि के लिए उठाया गया कष्ट को तपस्या कहते हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए तपस्या करना पड़ता है हमें। कोई भी अगर काम करना है, बड़ा या छोटा भी, तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है और उस मेहनत के बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फल मिलता है। तो वो है। और स्वच्छता, मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार, धर्म, विज्ञान तक स्वच्छता महत्व है। देखिए, मन में स्वच्छता होनी जरूरी है। हम लोग जो बात करते हैं वो वाणी में स्वच्छता होनी जरूरी है। जो हम लोग काम करते हैं कर्म, उसमें स्वच्छता होनी जरूरी है। शरीर, अंदर से बाहर से हम लोग मंत्र बोल के अंदर से करते हैं, बाहर से भी शरीर जो करते हैं स्वच्छ, वो भी स्वच्छ होना जरूरी है। हृदय, अपना जो हृदय रहता है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, दूसरे के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। चित्त, म्हणजे हमारा जो चित्त रहता है वो स्वच्छ होना चाहिए। समाज को हम लोग जो इस दृष्टि से देखते हैं वो भी स्वच्छ नज़र से देखना चाहिए। परिवार के जो विचार है, परिवार की जो रहनेमान, तो वो स्वच्छ होना जरूरी है। आजू बाजू का परिसर स्वच्छ करना जरूरी है। जो हम लोग घर रहते हैं वो स्वच्छ करते हैं, हमारे कपड़े स्वच्छ करते हैं, वैसे हमारे आजू बाजू में गंदगी है उसको स्वच्छ करना जरूरी है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसमें स्वच्छता होना जरूरी है, क्योंकि जो मेन चीज़ है लोगों को समझना चाहिए, इसके लिए उसका एडवर्टाइज होना जरूरी है।
और व्यवहार व्यवहार हमारा स्वच्छ होना चाहिए। जो हम बोलते हैं वो ऐसा करना चाहिए, जिसको बोला हम तुमको देना चाहिए। तो व्यवहार स्वच्छ होना है। धर्म हमारा हिंदू सनातन धर्म है, वो स्वच्छ है, लेकिन उसको निभाने वाले स्वार्थ के लिए इधर उधर भागते हैं, वो स्वच्छ नहीं है। इसीलिए धर्म को दाग लगता है। तो वो लोग स्वच्छ होना चाहिए धर्म के विज्ञान। और जो विज्ञान होता है इधर उधर, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी स्वच्छ मन से ही करना चाहिए। तो ये स्वच्छता महत्व की बात है। आज देखो हम लोग किधर भी जाते तो इधर उधर गंदगी फेंकते चलता है। कोई खाता है गुटखा पान उधर ही फेंकता है, कुछ भी खाता है उधर ही फेंकता है। तो ये इससे बता अपना हमारे कोई बदन पे अगर थूकेगा तो चलेगा क्या? तो हम धरती माता के ऊपर रह के इधर अगर गंदगी करते हैं तो हम कैसा स्वच्छ रहेंगे अंदर से और बाहर से? हम खाली दिखावे के लिए बाहर से स्वच्छ होते, लेकिन अंदर से नहीं। कभी भी अंदर से स्वच्छ होना चाहिए आदमी, तभी बाहर से ऑटोमेटिक दिखता है। उसके चेहरे पे ही दिखेगा आदमी स्वच्छ है या नहीं से। और सत्यता, अभी ये जो दया, तपस्या और स्वच्छता, ये तीनों स्तंभ चले गए। जो बैल क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी मेरे 3 पैर तो खलास हो गए, अभी एक ही पैर खड़ा एक पैर पे मैं खड़ा हूँ। वो कौन सा? सत्यता। अभी ये जो दुनिया टिकी है वो सत्य के ऊपर टिकी है, वरना दया का लोगों में दया दिखती है आपको? नहीं, क्योंकि थोड़ा भी कुछ, क्योंकि कलयुग में लोगों ने ईगो इतना बढ़ गया है, प्रॉपर्टी संपत्ति पैसे के वजह से एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करने से, तो दया ही नहीं है दिल में। तपस्या का बात ही नाम ही मत करो। कोई अगर ये तुरंत कोई फुकट का मिलता है क्या? फुकट का मिलता है तो तुरंत भागते हैं। तपस्या मतलब मेहनत नहीं करेंगे। तो उसके बाद स्वच्छता, हम किधर भी जाते हैं तो तुरंत परदेश में जाएंगे तो इधर स्वच्छता प्रथमता दिखते हैं कि उधर भी जाओ आपको एक कचरा भी नहीं गिरेगा। क्यों? उधर उनका स्वच्छता का बहुत पारदर्शी मतलब डिसिप्लिन रखते हैं। अगर कोई कचरा ज़रा भी डालते तुरंत पनिशमेंट करते हैं। लेकिन इधर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के बाद, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के पैर में मिलने के बाद एक दूसरे में मिले जुले रहते हैं। तो कोई अगर किसको दंड करने को जाएगा तो उसके ऊपर फ़ोन करके उसको बोलेगा यार मेरे को देख तकलीफ़ दे रहा है, तो बाद में उसका आशीर्वाद आता है उसको, अरे यार उसको मत करना वो मेरा आदमी। तो ये क्या है? इसी वजह से समाज खराब होता है, संस्कृति खराब होता है, लोकशाही खराब होती है। तो इसी वजह से दया, तपस्या आणि सत्यता, ये स्वच्छता, ये 3 पैर ये लोकतंत्र के पूर्णता खराब हो गए। उसके बाद हो गई सत्यता। अभी ये जो सत्यता है वो जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा और जो अनुभव लिया है, वो जिधर हम लोग बताते हैं उसको सत्य बोलते हैं। क्रिया और अपनी वाणी से सबके सामने रखना, यही सत्य है। देखिए, जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, उसको सबके सामने रखें, उसको ही सत्यता बोलते हैं। और ये सत्य के ऊपर ही आज दुनिया टिकी है। अभी क्या होता है देखिए, अभी कोर्ट में कोई गलत काम करके कोर्ट में जाते हैं, उधर वकील भी ऐसे झूठे हो गए हैं कि पैसे के लिए अपनी ईमानदारी बेच देते हैं और न्यायालय को झूठ साबित करते हैं। न्याय देवता झूठ नहीं है, न्याय देवता के ऊपर अभी भी लोगों का विश्वास है, क्योंकि ये सत्य बात को न्याय देती है। इसीलिए उस बेसिस पे, उस पैर के ऊपर लोकतंत्र टिका है। उसके बाद में न्यायपालिका एक है, कार्यपालिका एक है, उसके बाद विधायक 3 नंबर पे है, 4 मीडिया है। ये भी लोकतंत्र के 4 खंबे हैं। सबको सामने न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका का असली काम क्या है? सबके सामने न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। उसके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर सर्वोच्च न्याय का कंट्रोल रहता है। कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी अंग, कानूनों का क्रियान्वयन करने वाले को कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का जो भी कार्य होता है वो पारदर्शक अगर हो जाता है कि सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री, कोई अगर पारदर्शक वृत्ति से अगर काम करेगा तो उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। तो लोगों को जीने में और लोगों को कोई भी काम करने में आनंद आता है। विधायक का मतलब क्या आता है? लोग जो चुन के देते हैं, एमएलए बोलते हैं उसको। तो उसका फर्ज बनता है कि अपना एरिया में जो गट नेता रहता है, पार्षद रहते हैं,
नगर सेवक रहते हैं, ऐसे जो लोगों को उसका एरिया जो होता है, उस एरिया में कोई मतलब कुछ भी गलत होता है तो उसको तुरंत निकाल के उसके ऊपर कार्रवाई करना है, उसको कानून के हवाले करना है या कोर्ट के हवाले करना है, वो उसकी जवाबदारी है। और उधर की जो भी सुविधा असुविधा है उसको जनता के लिए सुविधा करके देना है, न कि उनके वजह से मिला हुआ मानधन खाते रहना है। तो विधायक का काम यही है, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य विधायक होता है, एरिया का मुख्य जवाबदार व्यक्ति होता है। तो एरिया का मुख्य जवाबदार व्यक्ति होने के वजह से उसने अपने एरिया को, हर विधायक अगर अपने एरिया को मतलब हर घर में जाके अगर देखे तो उसका काम पारदर्शक होएगा। और मीडिया का क्या अर्थ है कि जो गलत है उसको तुरंत रोको और जो सही है उसको दुनिया के सामने पहुंचाओ। जो भी कुछ होता है उसको, उसमें कोई गलत नहीं करना है, उसको दुनिया को सामने तुरंत बताना है। माध्यम, मीडिया मतलब माध्यम, घटित स्थान से हकीकत जनता तक हकीकत बताना, यही मीडिया का काम होता है। तो आज ये जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक, ये तीनों क्लास, ये मीडिया जो है इसके ऊपर अभी तक लोग टिके हैं। लेकिन मीडिया के भी लोग आज भ्रष्ट ऐसे हो गए हैं कि जिधर कोई अगर आमदार, खासदार, मंत्री, कोई का अधिकारी उसको पैसे की लालच बताता है तो वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ, अभी ये मोबाइल आया है तो मोबाइल के वजह से लोगों को एक ज्ञान होता है कि तुरंत वीडियो कैच करो और तुरंत भेजो तो हकीकत मालूम पड़ती है ये सही क्या है। नहीं तो मीडिया इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को जिधर से उसका फ़ायदा है वही उसको बता रहे, जो जनता के फ़ायदे के लिए है वो मीडिया बताती नहीं है। ये मीडिया का बहुत दुष्ट दोष है, तो ये नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक वृत्ति में प्रभुपाद ने कहा था कि अगर भक्ति में श्रेष्ठ भक्त बनना है, भक्ति में आपको एकनिष्ठ भक्त बन के भक्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहला मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद दारू, गुटखा, नशेलीदार पदार्थ ये छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद सेक्स, परस्त्री से सेक्स करना वो छोड़ना पड़ेगा, और चौथी बात क्या है, जुगार खेलते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर 4 आप छोड़ते हैं तो आप भक्ति में श्रेष्ठ स्थान तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं से मतलब पहुंचते हैं तो आपकी भक्ति सफल नहीं होएगी। तो इसीलिए कोई अगर भक्त बनता है तो ये 4 चीज़ करना ज़रूरी है, छोड़ना, क्योंकि ये 4 चीज़ भक्ति में कभी उस भक्ति में तरक्की नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए मांसाहार, दारू, गुटखा, नशीली पदार्थ, सेक्स, परस्त्री सेक्स, जुगार, ये 4 चीज़ व्यर्थ है भक्ति के लिए। तो ये 4 नियम है भक्ति के। तो अगर भक्ति कोई भी आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वही ब्राह्मण है तो भक्ति कर सकता है, वैष्णव है भक्ति कर सकता है, या वैष्णवाणी भक्ति नहीं कर सकता कोई भी। ये सब लोग जो आए हैं भगवान के द्वार से आए हैं, पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्र में फंसे हुए थे, आज मनुष्य जीवन में आए हैं। मनुष्य जीवन में आने के बाद उनका फर्ज बनता है कि हम भक्ति करो, भक्ति में तरक्की करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, भागवतम भगवत गीता पढ़ते रहे और अपने आत्मा को शुद्ध बनावे। ऊपर से तो नहाके शुद्ध होते हैं, लेकिन आत्मा को, जो हमारा ये शरीर है मांस का गोला है, लेकिन हमारा आत्मा यही ये मुख्य है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, वो तो शरीर बदलता है और ये शरीर ये व्यर्थ है। हम कोई शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जिसको समझा है वही सही है, अरे जिसको नहीं समझा है वो मेरा है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा बैंक बैलेंस है, ये मेरे बाल बच्चे है, ये मेरा जो करता है ना, उसको भक्ति में तरक्की नहीं होगी। भगवान उस आदमी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद भगवान उसको पास करते हैं, तभी उसको भक्ति में प्रगति होती है। और भक्ति करने के लिए अगर प्रगति करना है तो हर आदमी को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है, तो मांसाहार छोड़ना है, दारू छोड़ना है, सेक्स, परस्त्री सेक्स छोड़ना है और जुआ खेलना छोड़ना है। उसके बाद देखिए भक्ति में कितनी उन्नति होती है। इसलिए आज अपना ये जो प्रवचन है तो इसी लोकतंत्र के
आधार को बोलने का तरीका क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको लोकतंत्र के जो 4 खंभ है, स्तंभ बोलते हैं उसको, वो स्तंभ कुछ भी मालूम नहीं है। आजकल क्या होता है कि किसी को कुछ खिलाया, किसको कुछ पैसा दिया तो वो उसके तरफ से हो जाता है और उसकी बाजू में उसके तरफ से बोलता है, लेकिन जो मुख्य ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में नहीं, वजह से समाज खराब हो रहा है। और समाज को अगर सही रास्ते पे लाना है और पारदर्शक बनाना, एकनिष्ठ देशभक्त बनाने हैं लोग, तो उसके लिए प्रथमता ये जो 4 खंभे हैं, स्तंभ है समाज के, ये लोकतंत्र के, उसके बारे में स्कूल से ज्ञान देना जरूरी है। और उस ज्ञान के वजह से उनके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद में उनको आयुर्वेदिक जो पूर्वज लोग जो आयुर्वेदिक यूज़ करके जो अपने शरीर को यूज़ करते थे, उसके बाद जो शरीर को व्यायाम घर में, जैसा कि वळवंटा होता है उसमें पीसते थे, उसके बाद ये जो चीज़ है वो स्कूल में सिखाना ज़रूरी है। उसके बाद ही नई पीढ़ी को ज्ञान आएगा कि ये हम लोग मतलब ये जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करके जीन रहे हैं। अभी मैंने उस दिन देखा एक कैप्सूल था, उस कैप्सूल के अंदर लोखंड के सुई थे, किसको मालूम नहीं पड़ेगा, डॉक्टर ने लिख के दिया, उस बंदे ने खाया, वो बंदे ने खाया, उसके अंदर का आंतड़ी जो फट गया वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, डॉक्टर। तो इसी वजह से आयुर्वेदिक जो चीज़ है स्कूल में अगर सिखाया जाएगा, ये तुरटी किसके ऊपर आती है, इलायची किसके ऊपर आती है, लवंग किसके ऊपर आती है, और यह अदरक जो होता है वो किसके ऊपर आता है, सूंठ बोलते हैं उसको। ये हर चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन लोगों को, नए पीढ़ी को ज्ञान देना ज़रूरी है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो 4 स्तंभ अगर सबको मालूम पड़ेंगे तब लोगों को अच्छा बुरे का व्यवहार मालूम पड़ेगा। आज समाज में किसको अच्छा बुरे का व्यवहार मालूम है? खाली इतना मालूम है, स्वार्थ, मेरा फ़ायदा कितना होएगा, मुझे प्रॉपर्टी कितना मिलेगा, मेरे को कितना फ़ायदा होएगा, इसके पीछे पढ़ते पढ़ते लोग अंधे बनते चले जा रहे हैं और एक दूसरे का ऊपर अपने फ़ायदे के लिए ऐसे मारामारी के ऊपर आते हैं और दूसरे के संसार। अभी बीच में ये इलेक्शन बंगाल का हुआ, उसमें ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को, मतलब जिनके विचार अच्छे थे, जो समाज के भले के लिए काम करने वाले थे, उसके ऊपर अन्याय कर दिया। किस लोगों ने, जिनका मतलब कोई बुद्धि नहीं, अज्ञान लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार अन्याय किया। तो ऐसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनको जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, अंधार में, अज्ञान में रखा है। उनको जो लगता है वो, जैसा जानवर को हम लोग देते हैं ना, थोड़ा सा टुकड़ा वो जानवर चुप रहता है, वैसा स्थित करने के वजह से उनको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के वजह से वो अन्याय किया है। और उस बेसिस पे ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो कलयुग को बहुत तेज़ी से प्रोत्साहन मिलेगा, और उसको रोकना है तो ये स्तंभ के बारे में, जो 4 स्तंभ है उसके बारे में ज्ञान देना जरूरी है, और उसी बात स्कूल में उसका ज्ञान देना जरूरी है। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि समाज सुधर सकता है, लेकिन समाज सुधरने के लिए एक पारदर्शक, एकनिष्ठ, देशभक्त, सनातन धर्म हिंदू का एकनिष्ठ हिंदू होना जरूरी है, तो ही समाज में बदल सकता है, वरना समाज में अधोगति जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। यमुना माते की जय, शील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। देखिए हम लोग यमुना के किनारे आए हैं, देखिए यमुना नदी कैसी चल रही है, और हम लोग यमुना नदी के किनारे बैठे हैं। देखिए ये आज का योगा योग है, जो यमुना का पूर्ण तटस्थ है इधर, और दिखता है, देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।